हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो राजेश जी की है, जो अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हुए थे, नए शिफ्ट हुए थे। तो हुआ ये था कि रात का टाइम था, करीब 9:15 बजे रहे थे, मतलब 9:15। एक पुरानी सी गली में एक ट्रक रुकता है, उस ट्रक से उतरती है उनकी फैमिली। ठीक है, तो जो राजेश शर्मा जी है वो 42 साल के हैं, 42 साल के, हाँ। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। सुनीता शर्मा जो उनकी वाइफ है वो घर संभालती है। उनकी बेटी रिया 17 साल की है, थोड़ी चुप रहने वाली लड़की है। और उसके बाद उनका एक बेटा है, अमन नाम है, बट उसको घर में सब चिंटू करके बुलाते हैं। वो 10 साल का है पर मस्तीखोर है और थोड़ा क्यूरियस टाइप है। ट्रक वाला वहाँ पे चलाता है, भैया सामान कहाँ रखना है। राजेश थोड़ा थका हुआ बोलता है, क्योंकि भाई ट्रक से उतरा तो थका था, तो कहता बस अंदर रख दो हॉल में। घर का पहला इम्प्रेशन, घर काफ़ी बड़ा था पर अजीब तरह से खाली था। मतलब वो ज़्यादा अंदर जाते ही मतलब थोड़ा ठंड सा लगने लगता था। दीवार पे पुरानी जो पेंटें थी वो उतर रही थी और हवा में एक हल्का सा स्मेल, मतलब होता है ना नए घर में जाते हो तो, पर वो पुरानी घर था तो पुराने घर में उनको स्मेल आ रही थी। तो सुनीता बोलती है, राजेश पक्का यही लेना था, मतलब और कोई तुम्हें नहीं मिला। राजेश इरिटेट होकर बोलता है, बजट में बस यही मिला और इतना बड़ा घर कहाँ से लाऊं, और कहाँ क्या चाहिए तुमको भगवान। चिंटू जो उसका बेटा था वो एक्साइटेड था, बोलता ये मेरा अलग रूम होगा। रिया चुप थी, बस घर को घूर रही थी। उसके बाद हुआ कि जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो जो चिंटू है वो रुक जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई है। तो सुनीता उसे बोलती है, क्या हुआ, क्यों रुक गया। चिंटू बोला कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई है। वो मन में सोचता है कि कौन होगा वो। तो राजेश हंसता हुआ बोलता है, पागल है क्या, नया घर है, आदत हो जाएगी। पर रिया सडनली बोलती है, जो काफ़ी देर से चुप थी। वो ज़्यादा बोलती नहीं है पर वो बोली, नहीं पापा सच में लग रहा है कोई देख रहा है हमको। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। राजेश और उसकी जो वाइफ है वो सोचने लगे, पर राजेश उसने बोला, इनफ, तुम दोनों हॉरर मूवी देखना कम करो। उसके बाद ये लोग रूम जाते हैं। घर में 3 रूम होते हैं। एक मास्टर बेडरूम होता है जिस बेडरूम में राजेश और उनकी वाइफ सुनीता रहती है। दूसरे रूम में रिया रहती है और तीसरा रूम चिंटू का होता है। और एक छोटा सा ना स्टोर रूम होता है जिसमें ताला लगा होता है, जिसका दरवाज़ा बंद था। तो सुनीता राजेश से पूछती है, इसमें क्या है। राजेश बोलता, पता नहीं, कल देख लेंगे, अभी सो जाते हैं, रात होगी। क्योंकि रात के 9:15 आ गए, उसमें भी ये लोग घर की शिफ्टिंग वगैरह करने लगे थे। तो पहली रात थी उनकी उस जगह पे। तो रात के कुछ 1:30 हो गए थे, सब सो रहे होते हैं अपना डिनर वगैरह करके। तो उनको ना तभी एक आवाज़ आती है चू चू की, जैसे कुछ हो रहा हो, जैसे किसी चीज़ की हल्की सी आवाज़ है। मतलब रिया की आँख खुल जाती है, वो उठकर बैठी है। रूम में सब नॉर्मल है पर आवाज़ फिर भी आती है। छत पे जो पंखा है, सीलिंग, उससे रिया धीरे धीरे ऊपर देखती है। फैन स्लो घूम रहा होता है, स्मॉल स्पीड पे होगा। उसका साथ कुछ हिल रहा था। जैसे पंखा घूम रहा है ना, तो उसके साथ ही कुछ हिल रहा है, जैसे कोई कपड़ा या रस्सी। रिया आंखें मलती है और दूर देखती है, मतलब दोबारा देखती है, कुछ नहीं, पंखा नॉर्मल है। वो डर के वापस सो जाती है। वो बड़ी चुपचाप से रहने वाली लड़की है, तो वो क्या ही करेगी, वो बस जो भी होता है वो अपने अंदर रख लेती है। इंट्रोवर्ट टाइप लड़की ना वो। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह टेबल पे जब वो रिया अपना खाना खाने के लिए बैठी होती है, ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो बोलती है मम्मी को कि मम्मी कल रात फ़ैन पे ना कुछ लटक रहा था। सुनीता बोलती, क्या मतलब। राजेश इरिटेट होकर बोलता है, तुम फिर शुरू हो गए, सपना हो गया तभी। चिंटू बोलता है, कल रात मुझे भी आवाज़ आई थी। सब उसकी तरफ देखते हैं, चिंटू की तरफ। चिंटू धीरे से बोलता है, स्टोर रूम से ना कोई रो रहा था, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि स्टोर रूम में ना किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद राजेश थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो उठकर सीधा स्टोर रूम के पास जाता है और दरवाज़ा वहाँ का बंद कर देता है। पर अंदर से तो 2 दरवाजे होते हैं ना, जो पहला दरवाज़ा होता है वो बंद होता है और दूसरा दरवाजे पे, मतलब पहले दरवाजे पे ताला है और बाहर का जो है वो कुंडी वाला है। तो सुनीता पीछे से बोलती है, राजेश मत खोलो। राजेश धीरे से हैंडल पकड़ के, स्टोर का हैंडल पकड़ के खींचता है। उसका हाथ ना ऐसे काँप रहे होते हैं जब वो स्टोर का हैंडल पकड़ता है, उसको खींच रहा होता है।
तो सुनीता पीछे से बार बार बोलती है कि राजेश मत खोलो, राजेश मत खोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राजेश रहने देते ना, क्यों खोलना है। पर राजेश अपने इरिटेट होकर दांतों कैसे खींचता है, इरिटेट हो जाता है कि एक बार देख लेता हूँ ना, बस एक बार देखने दो कि अंदर है क्या ऐसा, क्योंकि उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि स्टोर रूम के अंदर ऐसा क्या है जो उसको ओनर तक ने बोला था कि मना करना है, मतलब मना किया था खोलने के लिए। तभी वो दरवाज़ा खोलता है, क्रिक की आवाज़ आती है, जैसे बहुत पुराना दरवाज़ा है ना उसे। तो दरवाज़ा खुलता है और अंदर का मंजर जैसे बहुत ही डरावना, मतलब एकदम डरावना होता है। एक बहुत तेज़ बदबू बाहर आती है, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ हो। रूम में पूरा अंधेरा होता है और राजेश अपना फ़ोन निकालता है और उसका टॉर्च से पूरा डाल देता है। दीवार पे पुराने निशान होते हैं, ज़मीन पर मिट्टी, और बीच में पूरा एरिया जो होता है बीच का वो पूरा खाली होता है। और वहाँ पे एक पुरानी कुर्सी रखी होती है और उस पुरानी कुर्सी के ऊपर ना एक पंखा रखा होता है और उस पंखे पे लटक रही थी वो रस्सी जो रिया ने रात में देखा था। तो रिया बोलती है, मैंने बोला था ना माँ, कुछ है यहाँ पे। राजेश ने हिम्मत करके रस्सी को ऐसे हाथ लगाया उसे हटाने के लिए। रस्सी जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और हल्की सी ना गीली थी, जैसे अभी अभी उस रस्सी का यूज़ किया हो ऐसा, मतलब। तो राजेश तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है ठक से। कुर्सी अपने आप हिलती है, सब जम जाते वहाँ पे, एकदम शॉक हो जाते, सब नर्वस हो जाते, इतनी हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाती है ना। फिर अचानक से ना अंदर से हल्की सी आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। सुनीता ज़ोर से चीखती है, राजेश करके ज़ोर से चिल्लाती है। जो चिंटू होता है वो रो पड़ता है और रोते रोते बोलता है, मम्मी मुझे घर जाना है। राजेश शौक में, कौन है वहाँ पे? उसकी हिम्मत देख रहे हो राजेश की, वो सब वहाँ पे रो रहे हैं, शौक हो जाएगा। वो पूछ रहा कौन है वहाँ पे। फिर वो टॉर्च ने एक कोने पे डालता है जहाँ से आवाज़ आती है। वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, वो सफ़ेद कपड़े में थी और उसके जो बाल होते हैं ना उसके फेस पे होते हैं। और धीरे धीरे वो अपना ऐसे सर ऊपर की ओर उठाती है। गले पर ना उसके गहरा फांसी का निशान होता है। रिया की जो आवाज़ होती है ना वो थोड़ी ऐसी काँपती हुई बोलती है, मम्मा वो आंटी। जो भूत होती है ना वो बोलती है धीरे धीरे, मतलब बोलती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राजेश का पूरा गला सूख गया होता है, वो उसकी तो हलक में आ गई थी सब कुछ। तो राजेश धीरे धीरे बोलता है, ये हमारा घर है। वो लड़की बोलती है, हम घर? ये मेरा कमरा है। सच सामने आता है। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मुझे यहाँ बंद किया गया था स्टोर रूम में। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला स्टोर रूम का। फिर मैं यहीं पे फंस गई। वो ऊपर फैन की तरफ देखती है, ऊपर पे, और उसने अपनी जान दे दी उस फैन पे लटक के। फिर सुनीता रोते हुए बोलती है, किसने किया ये सब? लड़की धीरे से बोलती है, जिसने तुम्हें ये घर दिया है ना उसने ही किया है ये सब। राजेश तुरंत बोलता है, पर वो तो नॉर्मल आदमी था। वो लड़की चीख पड़ती है। जो लड़की है वो ज़ोर से चिल्लाती है, वो नॉर्मल नहीं था। रूम का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे जल्दी से ठक से सीधा मतलब ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है ना कि वो मतलब समझो -2 -3 डिग्री सेल्सियस हो जाता होगा वहाँ पे, इतना ठंडा लगना है। फिर फ़ैन ना जो होता है ना वो ऊपर वाला अपने आप घूमने लगता है और जो रस्सी होती है ना उस पर हिलने लगती है। वो लड़की धीरे से रिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। रिया पीछे हटती है और मम्मी के पीछे छुप जाती है। रिया बोलती है, नहीं मुझे मत देखो। वो धीरे से बोलती है लड़की, तुम समझोगी मेरा दर्द, समझ रहे हो तुम? उसके बाद अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जो स्टोर रूम का दरवाज़ा होता है वो पक करके दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सब अंदर लॉक हो जाते हैं स्टोर रूम के अंदर। सुनीता चीखती है, बोलते दरवाज़ा खोलो प्लीज़ राजेश। राजेश वहाँ पे जाता है, राजेश जोर लगाता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। दरवाज़ा खोलने में इतना बिजी हो जाता है कि इनका ना ध्यान हट जाता है रिया से।
रिया बिल्कुल वहाँ पे फ्रीज़ हो जाती है, वो वहाँ पे मतलब खड़ी होती है और ये लोग यहाँ पे दरवाज़ा खोलने में लगे हैं, सुनीता और दरवाज़ा खोलने में लगी है, राजेश दरवाज़ा खोलने में लगी है। रिया की ना आंखें धीरे धीरे उस लड़की पर टिक जाती है, मतलब जैसे वो उसके साथ होती है। राजेश चीखा, रिया इधर आ, पर रिया हिली भी नहीं। वो लड़की धीरे से बोलती है, आंखों में देखो मेरी। रिया धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाते हैं, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, रिमोट कंट्रोल की तरह वो उसकी तरफ चली जाती है। सुनीता रोती हुई बोलती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। वो लड़की को ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के उसको हाथ जोड़ के बोलती है, मेरी बेटी को प्लीज़ छोड़ दो। राजेश को बोलती है, राजेश कुछ करो ना यार, मुझे डर लग रहा है राजेश राजेश। राजेश जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है, धक 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 पकड़ को खींच रहा होता है, लेकिन नहीं खुलता दरवाज़ा। पर दरवाज़ा ऐसा लगता है पूरा जाम हो गया दरवाज़ा। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, तो राजेश वहाँ पे टॉर्च डाल के देखता है और वो कुछ ना, जो दीवार पे ना कुछ खून से लिखा होता है, यहाँ से कोई ज़िंदा नहीं गया। ये चीज़ खून से लिखी होती है। राजेश के हाथ ना ठंडे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की धीरे से बोलती है, वो अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो लड़की बोलने लगी, मेरा नाम नेहा था और मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहती थी। मैं और मेरा परिवार पूरा यहीं पे रहता था, पर वो आदमी, वो मुझे रोज़ यहाँ बंद करता था, मुझे मारता था, टॉर्चर करता था। सुनीता शॉक में हो गई। कौन आदमी? नेहा धीरे से बोलती, यही जो घर का मालिक है। फिर उसके बाद राजेश हिलक सा गया। फिर बोलता है, वो तो मर चुका है ना, इस घर का जो मालिक है वो मर चुका है ना। नेहा हंसती है, मर गया? नहीं। नेहा जोर जोर से और हंसने लगती है। वो आदमी अभी भी यहीं है। रूम का टेम्परेचर और गिरने लगता है, वो लोग इतने कांपने लगते हैं ना ठंड से। और फिर शुरू होती है अचानक स्टोर रूम के कोने में ना एक शैडो बनने लगती है धीरे धीरे। फिर वहाँ पे ना एक आदमी का शेप बनने लगता है, काला सा, लंबा, आंखें अंधेरी, काला, लंबा, आंखें पूरी काले। और वो सीधा राजेश को देख रहा था, घूर रहा था राजेश को। सुनीता चीख पड़ती, ये कौन है? नेहा धीरे से बोलती है, यही है जिसने मुझे मारा। उसके बाद वो आदमी धीरे से बोलता है, जो खड़ा था वहाँ पे, और अब तुम्हारी बारी है। राजेश को बोलता है। राजेश का दिमाग घूमने लगता है, वो वहाँ पे मतलब पूरा घूम सा गया। तू 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 कौन है? वो आदमी धीरे से हंसता है और बोलता है, मैं ही हूँ वो मालिक जिसने इस नेहा को मारा। और तुम्हें याद नहीं राजेश? राजेश का पूरा चेहरा ब्लैंक हो जाता है। क्या मतलब? मुझे क्या याद नहीं है? राजेश पूरा रोने लगता है, वो वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ छोड़ दो मेरे और मेरे परिवार को। वो आदमी चिल्लाता है, क्योंकि तू पहले भी यहाँ आ चुका है। राजेश पूरा शॉक हो जाता है। राजेश बोलते हैं, मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। उसे एक फ्लैशबैक जैसा फील होने लगता है, उसके दिमाग में इमेजेस आने लगती है। एक लड़की रो रही है, उसके दिमाग में जो चल रहा है मैं बता रहा हूँ। एक लड़की रो रही है, एक रूम है, एक हंसी, एक और राजेश खुद उस लड़की को बंद कर रहा है उस कमरे में, समझे? राजेश उस नेहा को उस कमरे में बंद कर रहा है। राजेश चीखता है, नहीं। नेहा धीरे से बोलती है, तुम वही हो, तुमने ही मुझे यहाँ बंद किया था, तुमने ही मुझे यहाँ मरने पे मजबूर किया था। सुनीता एकदम शॉक हो जाती है सब सुन के। राजेश को बोलती है, राजेश ये क्या कर रहा है तू? राजेश रो पड़ता है, बहुत तेज़ रोने लगता है, हिचिक हिचिक कहते हैं रोते हैं। मुझे कुछ याद नहीं है। वो आदमी बोलता है, हर बार तू नई ज़िंदगी में आता है और फिर वापस यहीं आता है और खींच लिया जाता है तुझे यहाँ पे।
उसके बाद नेहा की आंखों में एक डर सा होता है, वो एक गुस्से में देखती है। नेहा की आंखों में गुस्सा आता है, अब तुम भुगतो। अचानक रस्सी उठती है और सीधा राजेश के गले में लपट जाती है। राजेश के गले में वो सीधा जो पंखे पे रस्सी थी वो पूरा राजेश के गले में आ जाती है। सुनीता चीखती है, राजेश कहाँ? वो अपना सर पकड़ कर रोने लगती है, राजेश का पाँव पकड़ती है, फिर जाके और उसे उठाती है। राजेश हवा में उठ जाता है, पैर हवा में उसके तड़प रहे हैं, हिल रहे हैं, उसके पाँव हवा में हैं। रिया स्लोली बोलती है, पापा पापा। पर कब तक? राजेश की सांसें रुक चुकी थी। उसके बाद सुबह उठती है, नेहा धीरे से मुस्कुराती है। राजेश की सांसें रुक चुकी थी। नेहा धीरे से मुस्कुराती है, अब एक हिसाब पूरा हुआ। फिर वो रिया की तरफ देखती है और बोलती है, पर साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसके बाद अगली सुबह पुलिस आती है वहाँ पे। पुलिस घर को सील कर देती है और वहाँ पे देखती है कि राजेश जो है वो पंखे से लटका हुआ मिलता है। सुनीता तो पागल हो चुकी थी, उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था, वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। और जो रिया थी वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी होती है, उस कॉर्नर में एक, और धीरे से जो रिया जो है वो धीरे से बोलती है, मैं वापस आऊँगी। और ये लाइन बोल के वो सबको शॉक कर देती है कि अब रिया वापस क्या करेगी। और जो चिंटू था वो वहाँ पे है ही नहीं, वो मर चुका है कब का, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। वो ये सब देख नहीं पाता, उससे वो सब सहन नहीं हो पाता, वो अचानक से मर जाता है। फिर वहाँ पे कहते हैं कि अब यहाँ पे कोई नहीं आता। कहते हैं उस घर में आज भी हर कुछ साल बाद अगर कोई नई फैमिली वहाँ पे शिफ्ट होती है तो उसमें से कोई बचता नहीं है। अगर कोई बचता है तो या तो वो पागल हो जाता है या तो वो ले जाती है नेहा, और फिर कोई एक कभी वापस नहीं आता। तो गाइस यही थी स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो ना तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट में बताना तुमको ये स्टोरी कैसी लगी यार, बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।